चालू। तो हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे IUPAC, है ना, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे IUPAC। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति या नाम लिखने की एक पद्धति है जिसमें तत्वों का नाम लिखा जाता है अलग अलग। इसमें इसका हिंदी नाम हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय यूनियन शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन। क्या नाम होगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय यूनियन शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन। इसमें हम 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन 2-3 चीज़ों का। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ रहे थे IUPAC। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नंबर 1, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर नामकरण करेंगे। इसमें सबसे स्टार्टिंग में लेंगे अपन कार्बन 1, जब कार्बन 1 हो, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 7, 8, 9 और 10 तक अपन पढ़ेंगे। कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें आएगा आपका सबसे पहला मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो सबसे पहले जो नामकरण होगा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देख लेंगे तो ऐसे कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। सेकेंड आएगा आपका कार्बन परमाणु की संख्या कैसे देखेंगे अपन। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या में अगर कार्बन 1 है तो C, कार्बन 2 है तो C, कार्बन 3 है तो C, 3 बार कार्बन। अगर कार्बन 4 है तो 1, 2, 3, 4। अगर कार्बन 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर कार्बन 6 है तो 1, 2, 3, 4,
5 6। अगर कार्बन 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर कार्बन 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर कार्बन 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कार्बन 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके अपन कार्बन परमाणुओं की संख्या देखेंगे। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या के बाद अपन देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बंध। कार्बन कार्बन के बीच में अपन क्या देखेंगे? बंध। कार्बन कार्बन के बीच में अपन देखेंगे बंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अपन देखेंगे कार्बन 2 नंबर पे अपन क्या देखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच बंधों की संख्या। कार्बन कार्बन के बीच बंधों की संख्या। इसमें अपने कार्बन हमेशा 3 प्रकार के बंध बनाता है। कार्बन 3 प्रकार के कार्बन 3 प्रकार के बंध बनाता है। कार्बन कितने प्रकार के बंध बनाएगा? कार्बन 3 प्रकार के बंध बनाता है। पहला, दूसरा और तीसरा। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। द्विबंध मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे करके कार्बन कार्बन कितने बंध बनाएगा? कार्बन 3 प्रकार के बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहला एकल बंध सिंगल बॉन्ड, दूसरा द्विबंध डबल बॉन्ड, तीसरा त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो अपन प्रतिस्थापी जो होगा बाद में अपन जब नामकरण करेंगे तो उसके बाद क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर एकल बंध होगा, एकल बंध अगर है तो लगाएंगे अपन एन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो अपन लगाएंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो लगाएंगे अपन इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन लगाएंगे आइन। ऐसे अपन आईयूपीएसी में क्या करेंगे? नामकरण। आईयूपीएसी में अपन क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो ये 2 बात हो गई। पहला कार्बन परमाणुओं की संख्या और फिर दूसरा कार्बन परमाणुओं की संख्या में बंध। तो अपन दोनों को साथ में लिखेंगे। अब अपन दोनों को अगर साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साथ में लिखेंगे तो अगर C1 कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, कार्बन 7, यहाँ तक करोगे तो भी सफिशिएंट है ना। अगर एकल बंध है, अगर द्विबंध है और अगर त्रिबंध है, तीनों बंध आपको लिख देना पहले। अगर कार्बन कार्बन एकल बंध है तो अपन क्या लिखते हैं? मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। तो एकल बंध में क्या लिखेंगे अपन? मेथेन। एकल बंध में क्या लिखेंगे? मेथेन। द्विबंध में लिखेंगे अपन मेथीन और मेथाइन। वैसे मेथीन और मेथाइन तो बनेगा नहीं वैसे तो, लेकिन लिखेंगे ना, बनेगा नहीं नामकरण में। फिर आएगा आपका दूसरा में एथ। एथ में अपन लगाएंगे एथेन, एथीन,
और एथाइन। फिर अगर कार्बन के परमाणु 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन। अगर कार्बन 4 है तो ब्यूटीन, ब्यूटेन, क्या आ जाएगा इसका, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। अगर कार्बन की परमाणु की संख्या 5 है तो आ जाएगा आपका नाम हो जाएगा पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। अगर कार्बन की परमाणु की संख्या 6 है, क्या आ जाएगा, पेंटाइन। आएगा आपका हेक्स, नाम आ जाएगा हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। इधर आ जाएगा आपका हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, है ना। यहाँ तक याद कर लोगे तो भी आपका सफिशिएंट है ना। इससे आगे नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। इतना आपको याद करना है। पहले फर्स्ट क्या देखा आपने, कार्बन परमाणु की संख्या 1 नंबर, दूसरा बंध, ठीक है ये। अब आएगा आपका तीसरा जो पॉइंट आएगा उसमें आएंगे आपको उन प्रतिस्थापियों की संख्या याद करनी पड़ेगी, प्रतिस्थापियों के नाम, है ना। तो आगे देखना, आगे आएगा आपका एक नोट लिखना है आपको, मेथिन व मेथाइन नहीं बनते हैं क्योंकि एल्कीन जब कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो तभी बनेगा, एल्कीन तथा एल्काइन। एक मिनट, एल्कीन व एल्काइन एल्कीन और एल्काइन जब बनेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं मेथिन व मेथाइन। एल्कीन व एल्काइन जब बनेंगे जब कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो तो जब ये बनेगा। मेथिन और मेथाइन नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन जब बनेंगे जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फिर आएगा आपका चौथा नंबर, तीसरा नंबर आएगा आपका प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह आपको याद करना है। सबसे पहला समूह है मेथिल समूह, दूसरा एथिल,
C3H6 प्रोपिल, C4H8 ब्यूटिल, फिर आएगा आपका ClBrIF, इसका नाम है क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो फ्लोरो। अगर CN आ जाता है तो नाम आ जाएगा साइनो। ऐसे ये आपको याद करना है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी याद करने के बाद आपको याद करना है चौथा नंबर का, ये आपके प्रतिस्थापी समूह है। मेन तो यही है, ClO क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो साइनो। फिर आएगा आपका क्रियात्मक समूह। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका? क्रियात्मक समूह। चौथे नंबर पे आएगा आपका क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। उसमें आएगा पहला आपका स्टार्टिंग आएगा आपका एल्डिहाइड, दूसरा नंबर आएगा आपका, इसका नाम है एल्डिहाइड। IUPAC में नाम लिखेंगे नेल। दूसरा आएगा आपका कीटोन, C11O कीटोन, इसको लिखेंगे ऑन। तीसरा आएगा आपका COOH, इसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं अपन ओइक अम्ल। इसको लिखते हैं अनुलग्न। ये दोनों एक ही है। चौथा आएगा आपका एल्कोहल। ऑल लगाते ऑल। ऐसे वैसे 4 इंपॉर्टेंट है, 5वां आप लिख सकते हो। एमीन, NH2 एमाइड। इसको लिखते हैं एमीन। ये 5 तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को तो आपको याद ही करना है ना। ये सब याद करेंगे उसके बाद अपन किसी भी तत्व का या किसी भी श्रृंखला का अपन नामकरण कर सकते हैं। अब है IUPAC में ही इतना चीज़ आपको याद रखना है जनरल। उसके बाद अपन करेंगे अब लिखेंगे अपन श्रृंखला कि श्रृंखला कैसे बनाते हैं अपन। श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला जैसे मैंने बनाई सी 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 सी, तो ये एक अपनी श्रृंखला है एक। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहला ये श्रृंखला बनाई मैंने, तो
अब क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन नंबरिंग। नंबरिंग मतलब नामांकन। नामांकन नामांकन में अपने को सबसे पहला मुख्य श्रृंखला का चयन, मुख्य श्रृंखला का चयन करना। मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे अपन, जैसे मैंने ये श्रृंखला बनाई, श्रृंखला ये बनाई मैंने, अब तो ये वाली श्रृंखला और ये वाली श्रृंखला, इसमें तो साफ दिख रहा है ये वाली ही अपने को श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले मैंने बताया, अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन का संयोजकता पूरी करना कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन कितने संयोजी होता है, कार्बन चतुर संयोजी होता है, चतुर संयोजी होता है। मतलब कार्बन चार श्रृंखला, चार इस अपने साथ वो बनाता है, चार बंध बनाता है। तो कार्बन चतुर संयोजी होता है। तो अब क्या करेंगे, अपने चार संयोजकता पूरी करनी। एक तो ये हो गई, 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे अपने कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है। तो कार्बन की जो संयोजकता अपन पूरा करेंगे वो किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। जैसे हाइड्रोजन H H H H H H H H और H H H और ऐसे इस कार्बन की श्रृंखला को अपन क्या करेंगे, कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे इस श्रृंखला को पूरा अपने को करना है। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे इस कार्बन की श्रृंखला को या कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करेंगे। क्योंकि कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, चतुर संयोजी होता है, टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है कार्बन, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट होता है मतलब चतुर संयोजी होता है। तो यहाँ तक अपन कर लेंगे। तो ये तो क्या हो गया, एक श्रृंखला को या श्रृंखला को अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया, चेन खोल दिया ना। श्रृंखला को क्या कर दिया अपन ने, खोल दिया ऐसे, ये ऐसे अपन ने श्रृंखला को क्या कर दिया, खोल दिया। तो सबसे पहले श्रृंखला यहाँ पे क्या हुआ, श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का चयन अपन करेंगे। अब यहाँ पर तो देखो सीधे श्रृंखला बन